अशुभ हरन मंगल करना धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन लाख तली लालेड़िया। मेरे जीव के जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून पलना वालू निरखु नेत्रे। मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत श्री इंद्रावती जी के दिल को धाम बनाकर विराजमान हुए और उनके दिल में जो मुख्य रूप से एक ही बात है, रूहों को लाड़ लज्जत पिलाना, वो बीज के रूप में धनी के दिल में हमेशा रहती है। और धनी की इच्छा उसको एक अपने हुक्म से वृक्ष का रूप धारण करा देती है और उस वृक्ष में धनी की रसना से इतने अमृत फल लगे हैं कि जिन फलों की गिनती नहीं हो सकती। यहां तो मात्र 14 ग्रंथों के रूप में बयान किया गया है और है श्री कुलजम स्वरूप 14 ग्रंथ वाला, लेकिन एक एक ग्रंथ में इतने फल हैं और मधुर फल, जिसको प्राप्त करके ब्रह्म सृष्टि इसी ब्रह्मांड में अखंड आनंद को प्राप्त हो सकती है। जैसे ये असत जड़ दुख की नश्वर दुनिया है, यहां आनंद लेश मात्र भी नहीं है, इसीलिए ये दुख की दुनिया है। असत्य है क्योंकि इसका वजूद आज है, कल नहीं होगा, और हर चीज बनने और मिटने वाली है। जो बनी वो मिटी, और जड़ता इसके अंदर है क्योंकि दिखने में लगता है कोई चीज चेतन, लेकिन होता है वो जड़। तो ऐसी असत जड़ दुख की दुनिया जिसमें आनंद लेश मात्र को भी ना हो, वहां ब्रह्म सृष्टियां धनी की नजर में रहते हुए धनी के हुक्म ने उनका भेख धारण कर नाम दावा हुज्जत और नजर लेकर इस ब्रह्मांड में इस नश्वर तन के अंदर विराजमान होती है। जो तन प्रधानतः लीला करता रहता है उस माया के जीवड़े के आदेशों पर, लेकिन जैसे ही परम धाम की ब्रह्म सृष्टि धनी के हुक्म से आकर विराजमान होती तो उसके कौल फैल हाल, कहनी करनी और रहनी स्वतः ही बदलने लग जाती है। ये वो सुंदर साथ भी अपने दिल में सोच सकता है कि जब तक वाणी नहीं थी तब तक उसका क्या हाल था। अब वाणी आने के बाद, सत्संग मिलने के बाद कैसी चिरकीन जिमी में थे नारकीय
जिमी में थे और अब कैसे सुगंधित झरोखों की वायु लेते हैं परम धाम की। इतना सुंदर ये फल, जिसके हर डाली में इतने रंग बिरंगे अनंत रस वाले फल, जैसे आप सभी जानते हैं, आप सबका दिल, मुझे मालूम है, हर घड़ी हर पल परम धाम के ध्यान में रहता है। परम धाम में फलों के अनंत वृक्ष, सात घाट में कहते हैं केल लिबोई अनार अमृत जामुन नारंगी पट। अब अमृत वन का मुख्य कहा जाता है कि वो आम के फल रखता है, लेकिन हर वृक्ष पे अनंत किस्म के फल होते हैं। और यही नहीं, आम का फल में हर फल का रस होता है। अब यहां के शब्दों में उसका बयान कहां तक किया जाए, उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से ये ब्रह्मवाणी जो हक रसना से उतरी है, उसके अंदर हर ग्रंथ में अनंत फल लगे और हर फल के अंदर अनंत रस भरा है और विद विद का रस भरा हुआ है। ऐसा सुंदर हक रसना का बल है। कल 13 चौपाई तक हम सब सुंदर साथ ने सहूर किया था। 13वीं चौपाई थी, सुख अनेक दिए हक रसनाए और सुख अलेखे अनेक, सो जागे रूहें सब पावहीं ताथे रसना सुख विसेक। जो आत्मा यहां जागृत हो जाती है, उसको ये अमृत फल के रस तो यहां मिलते हैं, लेकिन जब परम धाम में अपने मूल तन में जागृत होगी और यहाँ की सारी बातें होंगी और धनी की रसना से कैसे कैसे धाम के सुख मिले थे, धाम में राज्य के दिल के अनंत सुख को हमने रसपान किया, वो सारा जागृति होने के बाद एक एक नूर की किरणें अपने नूर की बारिश से हमें झिला देंगी। हके खेल दिखाया याही वास्ते, सुख देखावने अपने अंग, सुख लेसी बड़ा इश्क का, रूहें ले विरहा मिलसी संग। सुंदर साथ, हके खेल दिखाया याही वास्ते। क्या है वो कारण? मूल कारण है परम धाम में राज्य हर घड़ी हर पल रूहों के साथ अनंत लीलाएं करते हैं सुख देने वाले, लेकिन हर लीला में परोक्ष रूप से तन होता है, चाहे वो जुगल स्वरूप का तन हो, चाहे ब्रह्म सृष्टियों का तन हो, खूब खुशहालियों का तन हो तो जवेरों की पुतलियों का तन हो, तो पशु पक्षियों का तन हो। हर आकार 25 पक्षों के नूरी तन है राज्य के, और वही लीला हम परम धाम में देखते हैं। अभी भी आपके चरणों में बैठकर धाम धनी की कृपा से हम लोगों ने परम धाम के पक्षों में रमण किया धनी के साथ।
तो हर लीला में तन प्रमुख रहता है, लेकिन अपरोक्ष रूप से तन कोई भी लीला करता है अपने दिल के इच्छा से, और वो दिल परम धाम में हमें दिखता नहीं, दिखता तो मात्र तन है। तो राज जी ने ये हिकमत की, करिश्मा, कि इस ब्रह्मांड में लाकर अपना दिल दिखा दिया, दिल को ऐसे खोला कि जिसकी बातें हमें परम धाम में रहते हुए भी पता नहीं थी, वो राज जी ने अपनी मीठी रसना से कह कह के एक एक रस दिखाया। सुंदर साथ जी, अब वो उनके दिल के अंदर के अनंत गुणों को जरा आज हक रसना के बल से थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। नूर, परमधाम के 25 पक्ष और सभी के तन नूरी है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये नूर है क्या। जैसे इस ब्रह्मांड में हम सबके तन 5 तत्व के हैं, और बड़े आसानी से बोल देते हैं, थोड़ा सा भी ज्ञान हासिल करके, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अब इस तन के अंदर आकाश कहां है? पृथ्वी का ये रूप तो है, लेकिन ये तब तक नहीं पता लगेगा जब तक ये अर्थी में पहुंचा के चिता में जला नहीं दिया जाता और ये राख नहीं हो जाता। और ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का मूल कहां है, जो आदि नारायण के दिल से प्रकट होता है, और ये आदि नारायण का। तो हमें वो 5 तत्वों से बना हुआ ये पिंड ब्रह्मांड का कुछ अता पता नहीं, तो परम धाम का क्या पता होगा। और इसी प्रकार से हम लीला तो करते थे सभी के नूरी तक, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि नूर कहते किसे, और ये कौन बताएगा? नूर स्वयं बताएगा। और नूर तो धनी का आवेश आने के पहले और रसना से फल, अमृत फल उतरने के पहले हमें कुछ नहीं मालूम। तो हम क्या कहते थे? नूर नाम रोशनी का दुनी जानत यों कर, रोशनी तो जिद अंधेर की, दुनी क्या जाने लदुनी बिगर। तारतम ज्ञान आया नहीं, तो दुनिया वाले बस नूर को एकमात्र रोशनी समझते हैं। जैसे रात में यहां अंधेरा हो जाता है और दिन में उजाला हो जाता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं उन अज्ञानधारियों के बुद्धि से कि सूरज उगते ही नूर आ गया? ये नूर नहीं होता। रोशनी तो जिद अंधेर की। इसका तात्पर्य है कि इस ब्रह्मांड में जब रोशनी आती है सूरज की,
तो हमारे दिलों पे माया का अंधकार छा जाता है। जैसे ही दिन हुआ, हम अपने अपने माया के कार्यों में मशगूल हो जाते हैं और धनी हमसे दूर हो जाते हैं। तो क्या हम इस रोशनी को नूर कह सकते हैं जो हमें धनी से दूर करे? तो ये तो हो सकता नहीं। तो नूर इस ब्रह्मांड में तो किसी को नहीं मालूम। जो भी आज दिन तक तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में देख नहीं सका, उसको नूर का कुछ पता नहीं। और परम धाम में नूरी लीला होते हुए भी हमें नूर का नहीं पता। और उस नूर के स्वरूप ही राज्य है। तो उस नूर का खुलासा करने के वास्ते ये खेल में हमारी सुरता लाई। हके खेल दिखाया याही वास्ते। अब नूर क्या है? सुंदर साथ, मैं जानता हूं आपके चरणों में मैं बैठ के ये बातें कर रहा हूं धनी की कृपा की लहरों में, कि आप में से बहुतों को कदाचित पता होगा, लेकिन फिर भी इसका बयान करना, जैसे सुंदर साथ, आज मैं आपको एक रस मलाई खिलाऊं और फिर अगले 10 साल तक न खिलाऊं तो आपको कैसा लगेगा? जब खाई थी तो बड़ा अच्छा था, अब आपका दिल करता है फिर खाएं और फिर मिलता नहीं। तो उसी प्रकार से ये नूर की समझ एक बार ग्रहण करो तो बेर बेर ग्रहण करने का दिल करता है, क्योंकि मुख नूर जमाल खूबी चाहे, चाहे चाहे फेर फेर चाहे, उड़ाए दे अरस अरबार। तो ये नूर का बयान हक के लफ्ज से, हक की रसना से गौर फरमाइएगा। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ये राज्य की बातें हो रही। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए। जो दिल में गुण, वो यहां भी यही हालत है, जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए। ऊपर सागरता पूर्ण ताथे दिल की सब देखा है। अगर दिल एक सागर है अनंत गुणों का, तो मुख पर भी वो एक नूर के सागर के माफक प्रकट होता है। और वो नूर राज्य का दिल है जो उनके मुख पर प्रकट होता है। हक के मुख का नूर जो सो नूरे सागर जान, तेज ज्योति या सलूकियां शोभा सागर भरिया आसमान। तो ये कहां से नूर प्रकट होता है? जहां होता है वो तो राज्य का दिल ही नूर है। और उस दिल से जो गुण प्रकट होता है, तो वो गुण राज्य के दिल का प्रकटन है मुखारविंद पर राज्य के। और वही नूर, वही राज्य का दिल अपने अनंत गुणों के साथ अनंत आकार परम धाम का धारण करता है, और धारण करके उसी के अंदर बैठ जाता है। यानी वही नूर दिल उस नूर तन के अंदर विराजमान हो जाता है। और इस नूर के अंदर के जो गुण हैं वो जमाली के हैं। इसीलिए
राज्य का दिल और तन नूर जमाल कहलाता है, अक्षरातीत। और जमाली के जो गुण हैं वो प्रेम है, आनंद, अप्रतिम सौंदर्य, जिसकी अद्भुत आभा, कांति, चमक, छटा, जिसके अंदर निहित है उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, माधुर्यता, मधुरता, कृपा, संगीत, ज्योति, ऐसे अनंत अलेखे अकथनीय गुण परम धाम का स्वरूप धारण कर लीला रत रहते हैं। नूरी लीला नूरी तनों से नूर दिल के द्वारा संपादित होती रहती है, ऐसी मीठी मधुर। तो ये नूर कहलाता है। तो उस नूर को बताने के लिए हक रसना की आवश्यकता, जो यहां पर आके उस रसना से मीठा रस घोल कर वो नूर की बात बता दी। उसी से बताया वहदत एक दिली। जितनी ब्रह्म सृष्टियां हैं उस सबका तन उसी नूर का है, और सबके अंदर राज्य के दिल का इश्क है, दिल ही है, वही नूर है। अंदर बाहर सब नूर ही नूर, यानी राज्य का दिल ही दिल। और ऐसे सब आकार में दिल होने से वही एक दिल है, तो एकत्व है। सभी के अंदर प्रेम रस का वही लहर है जो सबको बांधे हुए। जैसे एक अनंत सागर है रस का, वहदत एक दिली, एक सागर है। उसके अंदर कितनी भी लहरें बहती हों, उन लहरों में और सागर में कोई भेद का पर्दा नहीं होता। इसी को कहते हैं वहदत। जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहिदत माहे, जरा एक बिना वाहिदत सो तो कछुए नाहे। परम धाम राज्य के दिल का वो अखंड स्वरूप है जिसके अंदर अनंत आकार के नूरी तन है, और सारी लीलाएं लहरों के मापक दिल के ही अंदर होती। इसलिए वहां एकत्व है जिसको वहदत कहते हैं, एक दिल। उस वहदत का पता हमें परम धाम में नहीं था, क्योंकि मैं हक अर्श में जुदे जानती। ल्यावती शब्द में वर्णन, इस जुदाई, ये जो जुदे होने का ख्याल कि इश्क रब्द, यानी मैं, मेरा इश्क बड़ा, मेरा इश्क बड़ा, मेरा इश्क बड़ा, मेरा 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 मेरा, तो काहे का मेरा? क्योंकि मेरा तो सिर्फ एक का है, राज्य का, हक की मैं है। और ये बात हमें नहीं पता थी, तो मैं हक अर्श में जुदे जानती। ल्यावती शब्द में वर्णन, शब्द में वर्णन माने बातों में, यानी कि इश्क रब्द। जड़ में सिर ले ढूंढती, अब इस ब्रह्मांड में आने के बाद मैं ढूंढे जा रही हूं अपना घर। कहां मैं, कौन, कहां से आया?
कहाँ है मेरो घर, ढूंढे जा रहे, जड़ में सिर ले ढूंढती, हक दिल बीच आए चेतन। और धामधनी ने अपने कृपा से मेरी आत्मा के दिल के अंदर विराजमान होकर उस तपते दिल में शीतल प्रेम की लहरें बहा दी और मुझे जागृत कर दिया। और उस जागृत दिल से अब मैं परम धाम के हर उन सुख को देख रही हूं और उनके दिल को देख रही हूं और दिल के अंदर अनंत न्यामतों को देख रही हूं। ये वह दत्त का स्वरूप है। हम रूहें अपने आप को अलग जानते, लेकिन वाणी से ये पता लगा कि राज्य श्यामा जी 12,000 ब्रह्म सृष्टियों में तो कोई अंतर ही नहीं, साजो श्रृंगार से भी कोई अंतर नहीं। हाँ, जितने तन अलग अलग हैं उन तन के माफक श्रृंगार है और हर श्रृंगार नूरी श्रृंगार है। तो नीर सागर का रस ये नहीं पता। हर चीज जो सौंदर्य के रूप में प्रकट होती है वो राज्य का दिल है, चौथा सागर। जो सौंदर्य अप्रतिम सौंदर्य का, अकथनीय सौंदर्य का सागर है, जिस सौंदर्य में हम दिन रात घूमा करते थे, उसका रस पिया करते थे, हमें ये नहीं पता था कि ये हमारे धाम धनी प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन राज्य के दिल का सौंदर्य है। इसी को जमाली कहते हैं। और उसके अंदर इश्क का सागर है। हमें पता ही नहीं कि इश्क का रस क्या है। हम तो मैं करते रहे, मेरा इश्क बड़ा, मेरा इश्क बड़ा। इश्क की कोई जानकारी नहीं, लेकिन हम इश्क को बड़ा कहने में लगे हुए थे। हमारे अंदर ये नूरी कोई जानकारी नहीं और ये बिना नूर तारतम के हो भी नहीं सकती। तो उस नूर तारतम का भी पता नहीं। हमें अपनी असल निस्बत का नहीं पता। तन की निस्बत तन से, दिल की निस्बत दिल से, एक तनी एक दिल। तो सब निस्बत का मूल राज्य का दिल। उसी से वह दत्त के फूल निकलते हैं। फूलों की बगिया खिल जाती है परम धाम में, इतने आकारों में, और हमें परम धाम में ये नहीं पता। तो हके खेल देखाया याही वास्ते, ये अपने दिल के अनंत सौंदर्य से भरे हुए गुण को दिखाने के वास्ते सुख देखावने अपने अंग। परम धाम के 25 पक्ष धनी के अंग है, क्योंकि हर अंग एक इश्क का सागर है। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। गुण हक बाहर देखावत, इन बातों मोमिन कादर। राज्य के दिल में गंजान गंज इश्क के सागर है और वो अपने अंग के संदो संद में, पिंड प्रकृति में, गुण अंग इंद्रिय में, बान वचन में, नाम ठाम में, हर अंग में इश्क का स्वरूप झरता है। तो वो
अपने अंगों का सुख देने के वास्ते, उससे इश्क की लहरें दिखाने के वास्ते इस खेल में ले आई। सुख लेसी बड़ा इश्क का, रूहें ले विरहा मिलसी संग। अब जैसे रसना के इस उतरे हुए मीठे ज्ञान के द्वारा मुझे अपना मूल स्वरूप परम धाम में दिखता है, तो अगला कदम ही होता है जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले के विलसिए संग खसम। बिना पर आत्म का स्वरूप धारण किए राज्य से विलास की लीला हो नहीं पाएगी। तो परम धाम में जागृत होने के पश्चात इस इश्क का अनंत गुना लज्जत जो हम पहले लेते थे उससे अनंत गुना लेंगे, और वहां मिलेंगे कैसे? रूहें ले विरहा मिलसी संग। इस ज्ञान से जब धनी के दिल की वो लहरें ज्ञान दृष्टि से मेरे दिल में आने लगती, तो पिया मिलन की आस में वो तड़पन टीस कसक दर्द हमारे दिल के अंदर इस तरह से चुभने लगता है कि अब पिया मिलन के बिना धनी प्रीतम एक क्षण भी रहा नहीं जाता। इस ब्रह्मांड में अनेकों ऋतु आते, मन भावन होते हैं, लेकिन मुझे विष के समान लगते हैं क्योंकि तुम नहीं होते। कितना उस दर्द का प्रकटीकरण खट ऋतु में अपनी रसना से करवाया है। 12 मास। तो सुंदर साथ जब वो विरहा हृदय के अंदर निरंतर पीड़ा देता रहे, हमें सोने न दे, यानी इस ब्रह्मांड में कहीं सुख है ही नहीं जो हम प्राप्त कर सके। सोने नहीं देती कि तात्पर्य यही है कि हमें यहां कहीं सुख की एक लहर नहीं दिखती। तो धनी की रसना ने ही बता दिया कि ये जो रसना का सागर है श्री कुल्यम स्वरूप, यही तुम्हारा विश्राम का स्थान है। ये जो सुख स्वरूप के आशिक यही आराम, जो लो इश्क न आवही तो लो इलम यही विश्राम। इसी इल्म में धाम धनी स्वयं विराजे हैं अपने हुक्म से, अपने आवेश से, और इस इल्म के अंदर ही हम रूहों का सहारा है। इस इल्म के बिना ये संसार तो बेगानी है, इसके बिना तो हम अनाथ हैं। और यही वाणी मेरा श्रृंगार हो जाता है, मेरा शिरमौर हो जाता है, मेरे लिए वो शीतल जल हो जाता है, और मेरे लिए यही आहार हो जाता है। मेरी आत्मा का आहार ये वाणी है, रसना से उतरी। दायम इश्क सबों अपना, रूहें कहती अपनी जुबान, या ही रसना बल वास्ते खेल दिखाया सुभान। अब परम धाम में
इस प्रकार की अज्ञानता, परम धाम में अज्ञानता शब्द सही नहीं है, लेकिन यहां के शब्दों में समझाने के लिए जैसे कहते हैं, रूहें बेनियाज बीच दरगाह बारे ना जाने आप अर्स की साहेबियां अपार। तो ये समझ नहीं थी कि अर्श की बादशाही क्या है और वहदत का इश्क क्या है, और उसके जोश में, प्रेम के जोश में भरे हुए हम अपने इश्क का गुणगान करते रहते थे धाम धनी के समक्ष। दायम इश्क सबो अपना, रूहें कहती अपनी जुबान, या ही रसना बल वास्ते खेल दिखाया सुभान। तो इस रसना का बल क्या है कि जो जो बातें हमें परम धाम में नहीं पता थी, जिसकी लज्जत हमने परम धाम में नहीं लिया था, वो इस रसना का बल है जो अब हमें दिलाएगा। और इस वास्ते ये खेल धनी ने दिखाया। एक हुक्म जुबां के सब हुआ, तिन हुक्मे चले कई हुक्म, सो जेता शब्द दुनिया में ये सब हम वास्ते किया खसम। सुंदर साथ। अब इसकी कितनी गहराइयों का वर्णन हो। धनी की कृपा जो कराते, पहले लई हके दिल में, पीछे आई माए नूर, ता पीछे हादी रूहन यूं कर हुआ जहूर। वो बीज रूहों को लाड़ पिलाना, और वही बीज अंकुरित होता है हुक्म के रूप में, और वो छा जाता है। तो अक्षर ब्रह्म के दिल में राजी ने हुक्म डाला ये खेल बनाने के वास्ते, और अक्षर के मूल दिल से योग माया के सत स्वरूप में उसकी लहर आ गई, जहां से वो केवल ब्रह्म में बुद्धि का संयोग पाकर उनके चित्त में चिदानंद लहरी, और फिर सुमंगला पुरुष और अव्याकृत के एक संकल्प मात्र से उनके मन के मन स्वरूप आदि नारायण का प्रकटन हो जाता है, सब मूल में धनी के हुक्म से। और यहां प्रकट होता है मानो अक्षर ब्रह्म का हुक्म चल रहा, और वहां प्रकट होता है मानो आदि नारायण का हुक्म चल रहा। एको हम बहु श्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ऐसा आदि नारायण के मुख से मंत्र उच्चारण होता है, और वो आदि नारायण के दिल का अनंत ब्रह्मांड की रचना हो जाती है, और एक एक ब्रह्मांड इतने बड़े कि यहां के पृथ्वी के सामने सौर मंडल में एक सूरज दिखने वाला जो इतना ऊर्जाशाली है, ऐसे करोड़ों 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 सूरज एक गैलेक्सी में घुस जाए। उस नक्षत्र अंतरिक्ष का बयान नहीं किया जा सकता, और उसमें एक अदना सा ये पृथ्वी, जिसमें धनी के हुक्म चले कई हुक्म, तो वाणी तरह तरह की, जिसमें एक प्रमुख वेद ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता, और तरह तरह के पुराण
और कतेब ग्रंथ, ऐसे कई शब्द आए जो सब आए धनी के हुक्म से। हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। तो एक हुक्म जुबां के सब, राज्य की रचना से एक हुक्म प्रकट हुआ, तीन हुक्म चले कई हुक्म, सो जेता शब्द दुनिया में। तो इस दुनिया में जितने शब्द हैं, इस सब में हमारे ही निशान हैं। ये सब हम वास्ते किया खसम। ये सब धनी के रचना का बल है। हक जुबान की बुझ रखी, किया खेल में बड़ा विस्तार। इस खेल में उसका बहुत विस्तार हुआ। सो सुख लेसी हम अर्श में, जिनको नहीं सो। तो जो कुछ भी अब हम यहां राज्य के दिल को देख रहे हैं, राज्य की ही वाणी से, उस दिल का जब बयान होगा तो उसके अंदर धामधनी अपने लाड़ की बातें करेंगे, तो हम सुख सागर में गर्क हो जाएंगे। खेल किया याही वास्ते, हके सुख दिए जुबान। ये खेल कारण यही है कि उनकी रचना का सुख क्या है। सो मेरी इन जुबान से क्यों कर होए बयान। तो इंद्रावती जी फरमाती है कि जो राज्य के मुखारविंद से, उनकी रचना से जो बयान हो रहा है, उसको मैं क्या करूं। सो आप सब सुंदर साथ ये वचन ग्रहण करो, राज्य की रचना का रस जानकर। ए बयान होसी बीच अर्श के, हम रूहें मिल जासी जब। जब हम पर आत्म सब जाग के खड़े होते हैं सातवें दिन की लीला में। हक जुबान का बेवरा, हम लेसी अर्श में तब। यहां पर जो इल्म आया है, उसका रस लेकर हम आत्मा जागृत हो रही है। लेकिन याद रखना सुंदर सा, इसी वाणी का असल रस जब हमारी पर आत्म जागने के बाद लेगी, तो हंस हंस गिर पड़सी अपनी बेनियाजी पर, अपने बुद्धूपना पर। जैसे एक बुद्धूपना, मतलब जैसे एक छोटा सा बच्चा कुछ बुद्धूपने की बातें करता है, तो माता पिता को कितना आनंद होता है उसके बुद्धूपना में। इसी प्रकार से जब हम बातें करेंगे हक रसना के गुण गाय के, तो धनी हमको देख देख के इतने लाड़ से भर जाएंगे कि उनके मुख से इश्क ही इश्क का नूर टपकने लगेगा। बड़े बयान बातें कई, जो हक जुबाए दिए इत बेवरा कर जाए अर्श में, लेसी लज्जत बीच खिलवन। यहां पर बड़ी गुहतम बातें, राज्य के दिल के अंदर छिपे भेद, वो मारिफत के परम सत्य के गुह बातें, बड़े बयान। और बड़े बयान में जैसे एक बड़ा अनाउंसमेंट होता है कि मेरी प्यारी सखी, तुम मेरे ही तन हो, तुम्हारे अंदर मेरा ही दिल है, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं। इस बात को सुन के हम यहां अचंभित होते हैं, लेकिन इसका जब असल सुख परम धाम के अंदर मिलेगा, तो आप जानो कि हम सब इतने प्रसन्नता प्रफुल्लता के स्थिति में होंगे कि हमारे पांव टिकेंगे, धरती पे टिकेंगे नहीं, उड़ते रहेंगे आसमान पे।
और मैं विहंगम के मापक जिमी आसमान में दौड़ रही होंगी। इश्क का और निस्बत के दो पंख लगाकर उड़ती रहूंगी। तो जो हक की रसना से यहां पर वो सारे अपने हृदय के रस का सुख दिया, जब इसका बेवरा अर्श में होगा तो उसकी असल लज्जत तो इस इल्म का परम धाम में होगा। यहां ज्ञान दृष्टि से होगा, वहां इश्क दृष्टि से होगा, क्योंकि हम सबके बान वचन गुण अंग इंद्रिय सोच विचार सब इश्कमयी है, नूरी है। मीठी जुबा मीठे वचन मीठा हक मीठा रूहों प्यार मीठी रूह पावे मीठे अर्श की जो मीठा करे विचार। सुंदर साथ इसके मीठापन में तो प्रवेश कर जाना है। अब मीठा के अलावे राजी कहें तो क्या कहें। एक बढ़िया गुलाब जामुन है और उसके साथ रखा है एक बढ़िया जलेबी, एक तरफ इमरती, एक तरफ पेड़ा, एक तरफ बर्फी। ऐसे विध विध के यहाँ की मिठाइयां जिनको गिना जा सकता है, परम धाम की मिठाइयां तो गिनी भी नहीं जा सकती, और वो भी राज्य के दिल की मिठाइयां। तो अब जितनी मिठाइयां हैं हम सब जानते हैं। जलेबी खाएंगे तो आप क्या कहेंगे, ये मीठा। कलाकंद खाएंगे तो क्या कहेंगे, ये मीठा। रसगुल्ला खाएं, रसमलाई खाएं, गुलाब जामुन खाएं, काला जाम खाएं, क्या कहेंगे, मीठा। इमरती खाएंगे तो क्या कहेंगे, मीठा। मीठा शब्द के अलावे और कोई शब्द ही नहीं है उस मिठास का वर्णन करने के वास्ते, और हर मिठास अलग अलग। आप जानते हैं कि पेड़ा जो मीठा है और जलेबी जो मीठा है, दोनों ही मीठा है, लेकिन जलेबी का मीठापन अलग है और पेड़े का मीठापन अलग है, और मीठे में हम अंतर ही नहीं कर पाएंगे। वैसे ही राज्य के दिल के जो अनंत मीठापन की लहरें हैं, जो अमृत रस से भरे हुए फल हैं, मीठा मीठा मीठा, यहाँ पे मीठा ही कह सकते हैं। उस मीठे का बयान जब राज्य वहां करेंगे खोल खोल के, तब हम खिलवत में उस मीठे की लज्जत ले पाएंगे। यहां तो मीठा बस कह देते हैं। मीठी जुबान राज्य की रसना जो है अत्यंत मीठी है, और उससे अत्यंत मीठे वचन प्रकट होते हैं। लेकिन हर वचन के अंदर एक एक हर्फ अपने अंदर मीठापन का सागर भरे रहती है, और हम सबको मीठा ही कह के शांत हो जाते हैं। लेकिन हर का मीठापन अलग अलग है, और ये हम वास्तव में जब हम मूल मिलावे में खिलवत खाने में धनी के सामने जागृत होंगे, और जब धनी अपने नैनों से, यहां तो रसना से वो रस पिला रहे हैं, धाम धनी अपने नैनों से बातें करेंगे हमसे, जो सिर्फ रूहों को सुनाई देगा। रसना से कहते हैं तो सबको सुनाई देगा, नैनों से कहेंगे तो हम ब्रह्म सृष्टियां ही उसे सुनेंगी। ये प्रीतम का रस होता है, जब नैन से
नैन मिलाकर सैन करते हैं और तब वो रस पिलाते हैं, तो उसका रस क्या बोलेंगे, मीठा है। तो मीठी जुबां मीठे वचन, मीठा हक, माधुरता के रस से भरे हुए हक और रूहों के साथ जो उनका लाड़ प्यार है वो अत्यंत मीठा है। मीठी रूह और जो रूहें भी हैं उस लाड़ की तरंगों से ऐसी रची पगी है, जैसे इस संसार में हम एक मिठाई बनाते हैं जिसको कहते हैं गुजिया, जिसके अंदर खोया भरा होता है, बड़ा सुंदर दिखता है। उसको चाशनी में घोल देते हैं। तो मीठी रूह पावे मीठे अर्स की, तो जो रूहें हैं वो राज्य के लाड़ प्यार से जैसे गुजिया मीठे से पाग दी जाती हैं, वैसे ही रूहें राज्य के दिल के रस से पगी रहती, उनके ऊपर नक्शे शिक तक राज्य के दिल का मीठापन भरा रहता है। मीठी रूह पावे मीठे अर्स की, इसी प्रकार से परम धाम भी अत्यंत मधुर है, माधुर्यता रस से परिपूर्ण है, जो मीठा करे विचार। और रूह का दिल भी मीठा होता है। उस दिल से जब वो विचार करती है, सहूर करती है उस मीठेपन का, तो उसका वर्णनातीत हो जाता है। प्यारी खिलवत में प्यारी रसना, होत वचन कदीम, सो इन जुबा प्यार क्यों कहूं, जो हक हादी रूहें हलीम। अत्यंत प्यारी खिलवत, खिलवत परमधाम खिलवत, श्यामाजी खिलवत, रूहें खिलवत, लेकिन मूल में राज्य का दिल ही खिलवत है, वही मूल मिलावा है। तो प्यारी खिलवत में प्यारी रसना, उस खिलवत में का जो रस लेकर राज्य की रसना कहती है परम धाम में, और यहां पर होत वचन कदीम, तो धनी अपने रसना से, रूहों से इतनी लाड़ भरी जो बातें करते थे, सो इन जुबा प्यार क्यों कहूं, जो हक हादी रूहें हलीम, जो हमेशा प्यार के ही सागर में गोता लगाती रहती है। मीठी मीठी माहे मीठी मीठी, रस रसीली रसनाबान, सुख सुख के माहे कई सुख, सुख क्यों कहूं रसना सुभान। सुंदर सा, हर फल मीठा और हर फल के अंदर अनंत फलों का रस, और अनंत फलों के रस एक में मिलके वो अत्यंत मीठा हो जाते हैं। लेकिन धाम धनी अपनी रसना के बल से हर फल के मीठापन का बयान करते हैं। तो एक ही फल में
अनंत फल और हर फल का मीठापन का बयान हक रसना करती है। मीठी मीठी, उस मीठे के अंदर मीठा, माहे मीठी मीठी, रस रसीली रसना बान, और रस से भरे हुए धाम धनी की मीठी जुबान, मीठी रसना जैसे बयान करती है, हम सब फना होती हैं, धनी के चरणों में कुर्बान होती। सुख सुख के माहे कई सुख, हर फल के सुख अनेक, और उस सुख के अंदर कई सुख छिपे। सुख सुख के माहे कई सुख, सुख क्यों कहूं रसना सुभान। इस प्रकार रसना के अनंत सुख हैं। सुंदर सा ये 16वां प्रकरण है श्रृंगार। इसका बयान तो अतिशय वर्णनातीत है, अकथनीय है, लेकिन हम सब सुंदर सा अपने दिल को इसके अंदर डालकर उसका पठन पाठन मंथन गुणन चिंतन चितवन करते रहे तो उसके रस का एक बूंद तो मेरे दिल में, आपके दिल में, हम सबके दिल में आएगा। धनी की कृपा से जब नूर की बारिश आएगी, बादल बरसिया रू अल्लाह एक बूंदे लई जो ते, और कोई न ले सकिया बिना अर्श रूहन। ये इसका सुख इसका रस मात्र ब्रह्म सृष्टियों के लिए है। तो सुंदर साथ इस प्रकरण को अब आप स्वयं पढ़ें और उसका रस लें, और 2 चौपाई समापन की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, अनेक कहया बीच खेल के। इस खेल में थोड़ी सी बात रसना के गुण बताए, तो एक बूंद मात्र। इल्म का सागर अनंत है, उससे तो एक बूंद आया इंद्रावती के जी के दिल में, और उस दिल के उस बूंद से त्रिचर कायम, ऐसा बल उस बूंद का। तो सोचो कैसा बल होगा सागरों का। तो उसकी लज्जत तो धाम में मिलेगी, लेकिन हक रसना के की लज्जत तो लेने का स्थान यहां भी है। नेक कया बीच खेल के हक रसना के गुण, ये सब बातें मिलकर सी आगू हक बका वतन। अब अपने धाम में जब हम अपने मूल तन में मूल स्वरूप में उठेंगे और धनी के नैनों से नैना मिलाकर उनके मुखार विंद के नूरी आप से हमारा भी मुख वैसे ही नूरमयी दीप्यमान होगा, और नूर की किरणें नूर की लहरें नूर से जब टकराएंगी और दिल का रस जब दिल में मिलता जाएगा, उस सुख का बयान तो वही खिलवत खाने में होगा। सुनो महामत रसना रस, और सुनाइयो मोमिन, जो हुकुम कहे तोहे हेत कर हक रसना के गुण। सुंदर साथ जी, जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहे दत्त। ऐसे ही यहां पर भी राजी कहते हैं कि महामती सुनो, तुम्हें ये खिताब मैंने दिया, सुख देऊं सुख लेऊं सुख में जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई मेरे हाथ।
तो महामती जी, अब आप इस बात को हुक्म से सुनिए कि रसना का रस क्या है, और सभी अपने वहदत के तनों को सुनाइए, और सुनाइए मोमिन। जो हुक्म कहे तोहे हेत कर, लाड़ प्यार से भर कर। धनी का हुक्म जो आपको कह रहा है, हक रसना के गुण, जो उस राज्य की जुबान के गुण जो तुम्हें हुक्म बता रहा है, उस गुण की अभिव्यक्ति सुंदर साथ के बीच में करो, और उनको जागृत बुद्धि मैंने दे रखी है, उस जागृत बुद्धि से सहूर कर वो उसका रस प्राप्त करेंगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।